हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की कि अमीर बनने के लिए प्लानिंग कितनी जरूरी है। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से बना सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने लिए कुछ टाइम निकाले। अब तक की लाइफ के बारे में शांति से सोचे। शांति से सोचने में कई दिनों का टाइम ले, अगर जरूरत हो तो कई वीक भी लगाए। नंबर 2, शांति के इन पलों में खुद से पूछे, मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ। नंबर 3, कुछ टाइम तक किसी दूसरे से इस बारे में बात ना करें, कम से कम जब तक आपको पक्का ना हो जाए कि आप वे जान गए हैं जो आप चाहते हैं। अक्सर लोग या तो अनजाने में या फिर जानबूझकर दूसरों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं। वे तो उन पर वे इच्छाएं थोपना चाहते हैं जो वे उनके लिए खुद चाहते हैं। दोस्तों, आपके सपनों के सबसे बड़े हत्यारे आपके दोस्त और फैमिली मेंबर्स है, जो कहते हैं ओह बेवकूफी मत करो या तुम ये नहीं कर सकते। नंबर 4, याद रखिए कि बिल गेट्स की एज 20 से कुछ ज्यादा थी जब उन्होंने $50,000 से शुरुआत की थी। आज वे दुनिया के सबसे अमीरों में से एक है, जिसके पास $90 अरब है। ये बड़ा अच्छा रहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से नहीं पूछा कि उनके हिसाब से उनकी लाइफ के लिए क्या पॉसिबल है। नंबर 5, किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिले। अगर वो आपको पसंद नहीं आता तो किसी दूसरे को खोजे। आप किसी बीमारी के लिए दूसरे डॉक्टर की राय लेते हैं तो फिर अपनी फाइनेंशियल चुनौतियों के लिए कई लोगों की राय क्यों न ले। फाइनेंशियल एडवाइजर कई तरह के होते हैं। एडवाइजर कोई कोच या गाइड भी हो सकता है जिसने वो काम किया हो जिसे आप करना चाहते हैं। ऐसा एडवाइजर देखिए जो रिटन फाइनेंशियल प्लान तैयार करने में आपकी मदद करने में कैपेबल हो। कई फाइनेंशियल एडवाइजर अलग तरह के प्लान बेचते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा ही प्लान है। इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी प्लान है और आपको इसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाने पर सोचना चाहिए, खास तौर पर तब जब आप पहल शुरू कर रहे हो। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है लेकिन 3 बच्चे हैं तो इंश्योरेंस जरूरी है, ताकि अगर आप मर जाए, आपको चोट लग जाए या किसी भी कारण से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान को पूरा करने में इनकैपेबल रहे तो भी आपकी फैमिली सेफ रहे। इंश्योरेंस सेफ्टी नेट है और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी और कमजोर जगहों का रक्षा कवच है। इसके अलावा जब आप अमीर बनते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस और फाइनेंशियल जरूरतें बदलने पर इंश्योरेंस की भूमिका और फाइनेंशियल प्लान में इंश्योरेंस का प्रकार बदल सकता है। इसलिए अपने प्लान में इस हिस्से को जरूर रखें। दोस्तों, इंश्योरेंस किसी की लाइफ में एक बहुत जरूरी प्लान है। इंश्योरेंस के साथ समस्या ये है कि जब आपको इसकी जरूरत होती है तब आप इसे कभी नहीं खरीद सकते। आपको ये अनुमान लगाना होता है कि आपकी क्या जरूरत है और फिर आप इसे इस उम्मीद में खरीदते हैं कि आपको इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस बस मन की शांति है। कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर अलग अलग फाइनेंशियल लेवल्स के लोगों की मदद करने के एक्सपर्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ एडवाइजर सिर्फ अमीरों के साथ ही काम करते हैं, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। ऐसा एडवाइजर खोजे जिसे आप पसंद करते हो और रोज आपके साथ काम करने को तैयार हो। अगर आपका एडवाइजर अच्छा काम करता है तो आपको उससे आगे के लेवल के सलाहकारों की जरूरत है। अमीर अपने प्रोफेशनल एडवाइजर कई बार बदलते हैं, जिनमें डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट शामिल है। अगर वो व्यक्ति प्रोफेशनल है तो वो समझ जाएगा, लेकिन भले ही आप एडवाइजर बदले, लेकिन पक्का करें कि आप अपनी प्लानिंग पर डटे रहें और अपना गोल तय करें। तो आप अपने खुद का प्लान कैसे बनाएं? जवाब है किसी फाइनेंशियल कोच या गाइड से मदद लेकर, जो पहले ही वो काम कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं। उनसे उनकी क्वालिफिकेशंस बताने को कहें और कई लोगों से मिले। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, रियलिस्टिक गोल तय करें। बिल गेट्स ने 30 साल की एज पर अपने मल्टी मिलियनियर बनने का लक्ष्य तय किया था, क्योंकि ये उनके लिए रियलिस्टिक था। ये रियलिस्टिक इसलिए था क्योंकि वो उसी तरह के काम करते रहे थे। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उनसे गलतियां नहीं हुई। उन्होंने बहुत सी गलतियां की, जिस वजह से कुछ पैसा गंवाया भी। इसलिए दोस्तों, रियलिस्टिक लक्ष्यों से शुरुआत करें, फिर एजुकेशन और एक्सपीरियंस बढ़ने पर लक्ष्यों को बेहतर बनाएं या उन्हें आगे बढ़ाएं। हमेशा याद रखें कि मैराथन में दौड़ने से पहले चलकर शुरुआत करना सबसे अच्छा होता है। आप पहले कदम उठाकर अपने खुद के प्लान खोज सकते हैं। किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से मिलकर शुरुआत करें और रियलिस्टिक लक्ष्य तय कर ले। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के लिए लास्ट प्लान होता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से फ्री हो सके। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो तो आपको ऑथर ग्रांट सब्टियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको इस बुक की समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे कुकू FM पर सुन सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जितने पैसों में एक बुक खरीदेंगे उससे आधे से भी कम पैसों में तो आप पूरे साल सैकड़ों बुक्स के ऑडियो सुन लेंगे।
है ना फायदे का सौदा। दोस्तों ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम। कुकू एफएम पर इसी तरह की बुक्स के ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू एफएम सुनती रहती हूँ। दोस्तों कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक्स सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए भी कि आपके बदलने पर लक्ष्य भी बदलेंगे, लेकिन प्लान पर डटे रहे। एहसास ये करें कि इन्वेस्टमेंट एक टीम खेल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें चीजें खुद के दम पर करने की जरूरत है। देखिए कुछ चीजें बेशक आपको अपने दम पर करने की जरूरत होती है, लेकिन कई बार आपको एक टीम की जरूरत होती है। फाइनेंशियल बुद्धि ये जानने में आपकी मदद करती है कि कब चीजें अपने दम पर करे और कब मदद मांगे। पैसों के मामले में कई लोग अक्सर अकेले ही और खामोशी में परेशानी उठाते हैं। शायद उनके पेरेंट्स ने भी यही किया था। जब आपके प्लान सफल होते हैं तो आप अपनी टीम के नए सदस्यों से मिलना शुरू करेंगे, जो आपके फाइनेंशियल सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। आपकी फाइनेंशियल टीम के सदस्यों में बैंकर, अकाउंटेंट्स, वकील, ब्रोकर, बुक कीपर और इंश्योरेंस एजेंट शामिल हो सकते हैं। आप रेगुलर इन लोगों के साथ लंच मीटिंग तय कर सकते हैं। अमीर यही करते हैं और इन मीटिंग्स में ही अपने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और बहुत अमीर बनने की प्रोसेस के बारे में सबसे ज्यादा सीखते भी है। याद रखें, अपनी टीम के मेंबर को खोजना काफी हद तक बिजनेस पार्टनर्स खोजने जैसा है, क्योंकि टीम के मेंबर कई मायनों में यही होते हैं। वे पार्टनर्स हैं, वे सबसे जरूरी बिजनेस में मदद कर रहे हैं, जो है आपकी लाइफ का बिजनेस। दोस्तों चाहे आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो या खुद के लिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस का ध्यान खुद ही रखना होगा। और अगर आप अपने बिजनेस का ध्यान खुद रखते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले प्लान धीरे धीरे नजर आने लगते हैं। तो अपना टाइम ले और एक दिन में एक कदम उठाए और आपके पास अच्छे अवसर है कि आप लाइफ में जो चाहते हैं वो हर चीज आपको मिल जाएगी। ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते टाइम लोगों की देखा देखी करना ज्यादा पसंद करते हैं। जो इन्वेस्टर दूसरों की नकल करने पसंद करते हैं, ज्यादातर मामलों में वे गलत निकलते हैं और या उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट में सही रिटर्न नहीं मिलता। दोस्तों हम जिसे कारगर मानते हैं और जो सचमुच कारगर होता है उसके बीच भारी अंतर होता है। मनी मैनेजर सोचते हैं कि उनके पास अच्छे शेयर चुनने का बेहतर नॉलेज, इंटेलिजेंस और एबिलिटी है, फिर भी 80% फंड मैनेजर इंडेक्स को नहीं हरा पाते। दूसरे शब्दों में शेयर चुनने का बहुत ही सिंपल तरीका 80% प्रोफेशनल स्टॉक चुनने वालों को हरा देता है। इसका मतलब है कि भले ही आप शेयर चुनने के बारे में कुछ न जानते हो, लेकिन इसके बावजूद आप ज्यादातर सो कॉल्ड ट्रेन्ड और हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को हरा सकते हैं, बशर्ते आप रेगुलर डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं। तो इसे दूसरे तरीके से कहे तो आप जितना कम सोचते हैं, आप कम रिस्क और कम टेंशन के साथ उतना ही ज्यादा पैसा बनाते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। नंबर 1, ज्यादातर इन्वेस्टर सिंपल बेसिक फैक्ट के बजाय पर्सनल एक्सपीरियंस को ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार फिर वे रियलिटी के बजाय नकल पर भरोसा करते हैं। नंबर 2, ज्यादातर इन्वेस्टर सरल के बजाय मुश्किल फॉर्मूलों को पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि अगर फॉर्मूला मुश्किल और कठिन नहीं है तो ये अच्छा फॉर्मूला नहीं हो सकता। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रूल है इसे सरल रखो। दोस्तों चीजों को सरल रखने के बजाय हम चीजों को मुश्किल बनाते हैं, भीड़ की नकल करते हैं, किसी शेयर की स्टोरी प्यार करने लगते हैं और अपनी फीलिंग के बेस पर डिसीजन लेते हैं। एडवाइस और अनुमान के हिसाब से खरीदते बेचते हैं और हर इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले रिस्क को देखते हैं। नंबर 4, आम इन्वेस्टर जो गलतियां करते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी वही गलतियां करने की आदत होती है। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट में सक्सेस हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की स्टडी करना और एक या कई स्ट्रेटेजीज खोजना जिनमें समझदारी नजर आती हो, फिर उस राह पर बने रहना। साथ ही हमें ये देखना चाहिए कि शेयर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजीज कितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं। नंबर 6, इतिहास खुद को दोहराता है। बहरहाल लोग इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि इस बार सिचुएशंस अलग होंगी। लोग ये यकीन करना चाहते हैं कि प्रेजेंट पास्ट से अलग होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये मनी मैनेजर्स अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं। वे यकीन करते हैं कि पास्ट में सही स्ट्रेटेजीज ये नहीं बता सकती कि वे फ्यूचर में कैसा प्रदर्शन करेंगे।
तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइडिंग टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा से डीमैट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ना भूलें।